प्रशिक्षण केंद्र के लिए कृषि का प्रारंभ। एक दिन दो मार्गी भाई एपर्ट और गेस्पेरिल अपने कार्यालय के बंद होने के बाद मुझसे मिलने के लिए प्रशिक्षण केंद्र में आए। उन्होंने कहा, दादा, सिंचाई की सुविधा युक्त एक धान का खेत बिक रहा है, हमें उसे खरीद लेना चाहिए। मात्र 6,000 पैसों प्रति एकड़, बहुत सस्ता है। आप 5 एकड़ रख लीजिए, बाकी हम लोग ले लेंगे। इससे आपको प्रशिक्षण केंद्र को संभालने में बड़ी मदद मिलेगी। कम से कम चावल जैसे मुख्य भोजन की समस्या तो हल हो ही जाएगी। कहिए, आपका क्या ख्याल है? मैंने कहा, यह बहुत अच्छा सुझाव है। मैं खेत को ज़रूर खरीदना चाहूँगा, लेकिन मुझे 30,000 पैसों की व्यवस्था करने में कुछ समय लग जाएगा। उन्होंने कहा, हमें 1.5 महीने में रुपए की व्यवस्था करनी होगी। बेचने वाले ने यही विकल्प दिया है। फिर उन्होंने यह भी कहा, 1 महीने के अंदर आप जितना जमा कर सकते हैं कीजिए, बाकी हम लोग देख लेंगे। उन दिनों सेक्टोरियल सेक्रेटरी आचार्य परमेश्वरानंद अवधूत थे। उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी, फिर भी उन्होंने 4,000 पैसों दिया। सेक्टोरियल इरोज सेक्रेटरी आचार्य चित्तकृष्णानंद अवधूत ने 6,000 पैसों दिया और मेरे प्रशिक्षार्थियों ने मिलकर 15,000 पैसों जमा किए। इस तरह 25,000 पैसों गेस्पेरिल को दिए और हम लोगों ने प्रशिक्षण केंद्र के लिए 5 एकड़ धान के खेत खरीद लिया। उन्हीं दिनों बाबा ने मुझे 2 लोकल फुल टाइमर वर्कर LFT भी दिए। एक नारद जो मात्र 20 वर्ष का युवक था और दूसरा तपेश जो नारद से 1 वर्ष छोटा था। वे दोनों धान की खेती करना जानते थे। मैंने उन्हें कटीपूनम धान के खेत, जो उन्हीं दिनों खरीदा गया था, की जिम्मेदारी सौंप दिया। पहले वर्ष ही हमारी फसल उम्मीद से बहुत ज़्यादा हुई। 100 बोरी धान हमने अपने पास रखा और बाकी धान की बिक्री से हमें 50,000 पैसों मिले। ये बाबा की कृपा नहीं तो और क्या थी। मैंने नारद से कहा, मुझे प्रशिक्षण केंद्र के लिए जितना आवश्यक है उतना धान दे दो और थोड़े बहुत पैसों दे दो। बाकी धान को बेचकर बचत करो और उन पैसों से और अधिक धान के खेत खरीद लो। नारद बहुत योग्य और निपुण कार्यकर्ता निकला और उसने हमारे प्रशिक्षण केंद्र के आसपास 8 एकड़ खेती योग्य जमीन और खरीद लिया। आगामी 10 वर्ष के अंदर हम लोगों ने प्रशिक्षण केंद्र से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर 12 एकड़ धान के खेत और फल इत्यादि की खेती करने के लिए 23 एकड़ जमीन और खरीद लिया। प्रशिक्षार्थियों की संख्या के साथ साथ प्रशिक्षण केंद्र का उत्तरदायित्व भी बढ़ता जा रहा था, किंतु हम लोग रोजरियो स्ट्रीट के लकड़ी से बने उसी मकान में रह रहे थे। पुरुषों के साथ मैं नीचे रहता था और दीदियों ऊपर फर्स्ट फ्लोर में रहती थी। व्यक्तिगत रूप से मुझे वह स्थिति सुविधाजनक नहीं लगती थी।